Good morning to all. In our previous class, we have read about the mitochondria. Now today we are going to read about the plastids. प्लास्टिड जो है वो आपके सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता. प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द ओनली प्लांट सेल एंड सर्टन प्रोटिस्ट बट दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. टाइप अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, पिगमेंट एंड फंक्शन, प्लास्टिड आर ऑफ टू टाइप. अगर आप इसका प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे तो प्लास्टिड दो तरह के मिलेंगे, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस प्लास्टिक होता है, यानी कि वाइट प्लास्टिड. प्लास्टिड दैट है पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. वो प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट आर यूजुअली स्फेरिकल. जो हायर प्लांट होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, कोविड होता है, डिस्कॉइडल होता है, लेंस शेप के होते हैं. हर एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल लेयर की मेम्ब्रेन से कवर होता है और इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जो इसके मैट्रिक्स में फिल होता है. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में लिक्विड पाया जाता था मैट्रिक्स में, ऐसे इसके मैट्रिक्स में भी एक लिक्विड पाया जाता है. मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कलरलेस ग्रेन्यूल्स कोलाइड ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा. जो मैट्रिक्स होता है कलरलेस ग्रेन्यूल से बने होते हैं जिन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं. इट कंटेन प्रोटीन, लिपिड, 78 राइबोसोम, अ स्मॉल सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, एंजाइम एटसेट्रा. तो इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस मैट्रिक्स के अंदर कलरलेस होता है ये, और इसके अंदर आपके लिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, 78 राइबोसोम्स होंगे और डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल प्लस कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं. इस मैट्रिक्स के अंदर इनसाइड द मैट्रिक्स देयर इज अ सीरीज ऑफ पैरेलल मेम्ब्रेन शीट कॉल्ड लैमेला which form a number of oval-shaped closed sac called thylakoids. इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो पैरेलल सीरीज में कुछ मेम्ब्रेन एक के ऊपर एक शीट की तरह जमी होती है जिन्हें लैमिला कहते हैं, जो कि ओवल शेप में और क्लोज सैक होती है. ओवल शेप में होती है जबकि बंद होती क्लोज शेप सैक होते हैं, जिन्हें हम थाइलोकाइड्स कहते हैं. इन एडिशन टू ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो हैव येलो कलर ऑरेंज. अगर आप क्लोरोफिल पिगमेंट के अलावा देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर येलो और ऑरेंज कलर के भी पिगमेंट पाए जाते हैं, जिन पिगमेंट को हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं. दे इंक्लूड कैरोटेनॉइड्स एंड जेंथोफिल. इन पिगमेंट में कैरोटेनॉइड्स और जेंथोफिल पाए जाते हैं. जैसा कि क्लोरोफिल के बारे में हमें पता है कि एज द क्लोरोफिल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, क्योंकि इट अपीयर ग्रीन इन कलर. इसी की वजह से ग्रीन दिखते हैं प्लांट, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, यानी अपना फूड खुद बनाते हैं, और इसीलिए इन्हें किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. यूकैरियोटिक प्लांट जो होते हैं इनके अंदर थाइलोकाइड्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जो एक के ऊपर एक पाइल या कॉइन, जो सिक्कों का अगर आप एक ढेर बनाओ, सिक्कों का एक लंबी इमारत जैसी बनाओ, पाइल ऑफ कॉइन, तो उस हिस्से को हम कहते हैं ग्रेन्यूम. मतलब काफ़ी सारे थाइलोकाइड्स होते हैं जो कि थाइलोकाइड एक के ऊपर एक सिक्के की तरह जमे होते हैं, जिन्हें हम ग्रेन्यूलम कहते हैं. तो ग्रेन्यूलम जो है ये वो जगह होती है जहाँ पर लाइट रिएक्शन के दौरान, मतलब रोशनी के दौरान फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि स्ट्रोमा वो जगह होती है जहाँ पर अंधेरे में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया जा सकता है. नाउ सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. जैसा कि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर था, बिल्कुल उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट जो है उसका भी सेमी ऑटोनॉमस नेचर है. जैसे कि लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बिकॉज दीज हैव कंप्लीट मशीनरी. जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहलाता है, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की मशीनरी होती है. जैसे कि इसका खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद के राइबोसोम्स है, खुद का एटीपी है, जिनकी वजह से ये रिक्वायर्ड प्रोटीन को खुद बना सकता है. बाय दीज इन थ्रू with these some function, with these organelles, with this substance, the chloroplast will able to make its required protein. ये अपने खुद के प्रोटीन को खुद बना सकता है, जबकि कुछ दूसरे प्रोटीन जो होते हैं जो कि डीएनए या साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर डीएनए या साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम पर डिपेंड होते हैं, उन्हें भी बना लेता है. क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड भी होते हैं. क्रोमोप्लास्ट आर नॉन ग्रीन कलर प्लास्टिड्स एंड फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव. कुछ क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कि नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस अगर आप देखोगे तो फोटोसिंथेसिस भी शो नहीं करते हैं. दे कंटेन पिगमेंट. उनके पास दो तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, एक तो होता है कैरोटेनॉइड्स और दूसरा होता है जेंथोफिल. द क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर टू फ्लावर. क्रोमोप्लास्ट को अगर हटा दिया जाए, क्रोमोप्लास्ट में कई ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट इम्पार्ट ऑफ दिस. अगर फूड के अलावा देखा, फोटोसिंथेसिस के अलावा देखा जाए तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो फ्लावर्स
को कई कलर फ्लावर्स को कलर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, और जिससे जो इंसेक्ट होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड टू द फ्रूट ऑफ एल्यूरिंग सर्टन एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्सल। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि एनिमल्स पे वो चिपक कर सीड को डिस्पर्स कर सकें। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिक। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिक होता है जो कि नॉन ग्रीन सेल्स के अंदर ही पाया जाता है। दीज आर द एविडेंटली फाउंड इन द स्टोरेज पार्ट ऑफ द प्लांट। नॉर्मली जो ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस होता है और ये प्लांट का जो फूड स्टोर करने वाला हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है। और इस बेस पर इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है ल्यूकोप्लास्ट को, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से पता लग रहा है एमाइलोप्लास्ट का मतलब है स्टार्च कंटेनिंग, मतलब वो प्लास्टिक जिसमें स्टार्च पाया जाता है। एलायोप्लास्ट का मतलब है कि कलरलेस प्लास्टिक जिसमें आपके लिपिड स्टोर होता है, और प्रोटीनोप्लास्टिक वो प्लास्टिक जिसमें आपके प्रोटीन स्टोर कर रहते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करूँगी आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आप देख सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और अंदर इसका ग्रैन्युलर हिस्सा पाया जाता है, और स्ट्रोमा भी एक जगह है जहाँ पे बताया गया है, और कुछ कॉइन जैसे मतलब कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं जिनको हम लोगों ने ग्रैन्युलम कहा था, जो एक के ऊपर एक टिके हुए हैं, जहाँ पर डार्क लाइट यानी कि अंधेरे में नॉर्मली फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो पहला डिफरेंस तो हमारा बनता है दैट विदाउट पिगमेंट सो दीज आर कलरलेस प्लास्टिक। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है इसलिए कलरलेस प्लास्टिक है, जबकि क्रोमोप्लास्ट जो वो विद पिगमेंट होता है सो दीज आर कलर्ड प्लास्टिक। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं इसलिए इसे कलर्ड प्लास्टिक कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट दे आर फाउंड इन द अनएक्सपोज सेल लाइक रूट, राइजोम, ट्यूबर्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं अनएक्सपोज सेल, वो सेल जो एक्सपोज नहीं हुई है जैसे कि रूट्स हो गई, राइजोम्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, उनमें पाए जाते हैं। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं दे आर फाउंड ऑन द एक्सपोज पार्ट ऑफ द प्लांट के वो हिस्से जो हमें दिखाई दे जाते हैं उन हिस्सों में ये कलर्ड प्लास्टिक पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट नॉर्मली उन हिस्सों में पाया जाता है जो हम प्लांट के दिखते नहीं, ज़मीन के अंदर होते हैं। थर्ड पॉइंट है ल्यूकोप्लास्ट दे टेक पार्ट इन फूड स्टोरेज। ये फूड को स्टोर करने में हिस्सा लेते हैं, मतलब ये फूड को स्टोर करते हैं। जैसे एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है, इलायोप्लास्ट के अंदर फैट या लिपिड स्टोर होते हैं, और प्रोटीनोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन स्टोर होता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो है दे प्रोवाइड कलर टू ऑर्गन्स, दे प्रोवाइड कलर टू फ्लावर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं, प्लस इसने एग्जाम्पल नहीं दिया आपका, ये फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं। उम्मीद करूँगी आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आई रिपीट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर, जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कई सारे कलर्स के होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अलावा ये कई कलर्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 बताए थे कि 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं, 3 तरह के प्लास्टिक माने जाएंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें सिर्फ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और बाकी जितने पिगमेंट्स है वो आपके क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको फिर बताऊंगी, दे आर ग्रीन इन क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं उसमें ग्रीन के अलावा सारे कलर्स मिलेंगे। क्लोरोफिल जो है इज अ प्रिंसिपल पिगमेंट विच मास्क द प्रेजेंस ऑफ अदर पिगमेंट लाइक कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सबसे मेन या मेजर पिगमेंट होता है जो कि दूसरे पिगमेंट की प्रेजेंस को कंफर्म करता है, जैसे कि कैरोटीन्स होगा, ज़ैंथोफिल्स की। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होता है प्रिंसिपल पिगमेंट, इसमें जो प्रिंसिपल पिगमेंट्स है वो कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो प्रिंसिपल पिगमेंट है, जबकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर ज़ैंथोफिल और कैरोटीन प्रिंसिपल पिगमेंट्स होते हैं। और क्लोरोफिल जो होता है थोड़े कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है या होता ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में लैमिला आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में लैमिला प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट में लैमिले आर एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वो जगह जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट वो जगह है, वो है जो मतलब जो फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं, फ्रूट्स को अट्रैक्ट, ताकि फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो इंसेक्ट है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पॉलिनेशन के लिए और सीड को डिस्पर्स करने में मदद कर सके।
तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि एक बार क्रोमो, इसने आपको सिर्फ 2 ही पार्ट्स दिए थे, आपके प्लास्टिड के 2 ही टाइप दिए कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जबकि प्लास्टिड मेजर 3 ग्रुप में बांटे गए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और आपके ल्यूकोप्लास्ट। भाई ल्यूकोप्लास्ट तो वो प्लास्ट होता है जिसमें कलर ही नहीं पाया जाता या वाइट कलर के होते हैं। क्रोमो और क्लोरो में डिफरेंस जरूर होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इसमें ग्रीन कलर को छोड़ के सारे कलर पाए जाते हैं, सारे पिगमेंट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सिर्फ ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उसे क्रोमोप्लास्ट, इसलिए उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बाकी जो दो कैरोटीनिन और जेंथोफिल था वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है और क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ना के बराबर पाया जाता है। तो उम्मीद करूंगी आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसके डिफरेंसेस को अच्छे से पढ़िएगा, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।